मैं कह रहा हूँ साबित करो वेद में नियोग नहीं है, साबित करो। वेद में नियोग है भाई? हलाला सिद्ध कर किसने देंगे कहा? हम, हलाला नहीं नहीं सिद्ध कर देंगे नहीं नहीं कुरान नहीं, में। किसने कहा नियोग नहीं है भाई? नियोग है, क्या दिक्कत है इसमें? मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या तुम हुआ? साबित करो वेद में नियोग नहीं है। अरे हमने कब कहा नहीं है? वेद में है, क्यों, क्या हुआ? नियोग प्रथा क्या आपके दिक्कत नजदीक है? सही है? नियोग हाँ प्रथा बिल्कुल आपके सही है, नजदीक सही है? कैसे सही बिल्कुल है? सही है। एक्सप्लेन करो आप बताओ। आप कैसे। हाँ, बताओ शादी रुको कैसे रुको सही है? रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको। देखो, एक सेकंड, अगर एक सेकंड। अगर देखो, अगर कोई माता पिता, ठीक है, उनमें से कोई चलो शारीरिक अवस्था के अनुसार वो दुर्बल हो, उनके अंदर कोई हम्म, कमी हो, जिसके वजह से उनका वंश आगे ना बढ़ पाता हो, हम्म, तो ऐसे हम्म। परिस्थिति में क्या करना चाहिए मुझे, आप बोलिए। चलो आप नियोग, आपका नियोग प्रथा यही है ना, जैसे कोई जहां तक मैं समझा हूं नियोग के बारे में, कि जैसे कोई बाप है या कोई माँ है, उनका बेटा उत्पन्न नहीं हो पा रहा है नहीं? हाँ, किसी कारण वजह से, जैसे कि किसी बहुत कारण सारे या, रोग होते हैं, जी बहुत जी सारे जी जी रोग जी होते हैं, ठीक है। जी। तो ऐसे परिस्थिति में उन दोनों को क्या करना चाहिए भाई? और ऐसे परिस्थिति में तो सत्यार्थ प्रकाश में तीन तीन तरीके की बात कहा गया है, या तो वो ब्रह्मचारी हो जाए, या वो नियोग करके संतान उत्पन्न कर ले, या वो तो नियोग अगर, जो है अगर आशीष भाई समाज आपके घर हाँ। में ऐसा, आपके घर में ऐसा हो तो आप अपनी बीवी भेजोगे मेरे को नियोग के लिए? देखिए आज, देखो, नियोग, सबसे पहली बात, नियोग जो है वो एक संस्कारित व्यक्ति से होता है। संस्कारित व्यक्ति, आपको पता है संस्कारित व्यक्ति क्या होता है? जैसे कि आज जो है जो टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह सब जो होते हैं, तो उन हम्म। लोगों का स्पर्म लिया जाता है, जो लोग मतलब कि अच्छे साबित गुण वाले साबित होते हैं। साबित करो कि सांस्कारिक से होता है, साबित करो, कहाँ पे हाँ लिखा है? हाँ हाँ, श्रेष्ठ व्यक्ति सही होता है, और एक नियम भी होता है कि उसमें रुके रुके, इसकी हवाला कोई कहाँ है? जगह नहीं है हवाला कहाँ है? हवाला मनुस्मृति हाँ, कहाँ है? हवाला, हवाला सत्तर लाओ, प्रकाश में, 1 मिनट। सामने लाओ। इजुना, इजुना संस्कारी कोई। लाओ तो। एक सेकंड, मनुस्मृति अच्छा, में है, मैं दे दूंगा ये आपको। हाँ ये हाँ कि काम वासना का कोई वो नहीं होना चाहिए उसमें, नियोग में, मतलब हाँ, बिल्कुल आप ये बिल्कुल। नहीं सोच कर कर सकते हैं। काम वासना तो जब कैंसिल ही कर और दिया तब तो बस केवल बच्चा तो पैदा करने के लिए ही किया जाता है और नियोग। एक पोजीशन भी बात, बताया गया है? ये जो नियोग पोजीशन भी है, बताया गया है सुनिए, क्या नियोग में? अरे अरे रुको, और एक बात, ये जो नियोग है वो परिस्थिति के अनुसार तब होता था जब ये मशीनें वगैरह नहीं होता था। आज आज जब की मशीनें वगैरह है तो नियोग नहीं होता। लेकिन आज आजकल तो भाई हलाला होता है। भाई आज के जमाने में हमको नियोग का एक भी केस नहीं दिखने को मिलता, लेकिन हलाला का भाई हजारों केस देखने को मिलता है ना? आर्य ओ है कि भाई, सत्य नहीं? है। नीचे नीचे डाला है कुरान में, अल हाँ नीचे बकरा देखो। 230 हलाला। अरे वो तो है ही वो तो लाओ सबको यार, पता है लाओ भाई। हवाला लाओ यार, कहाँ है, कहाँ है संस्कारिक हवाला, लाओ कहाँ है? हाँ संस्कारित, हाँ, हाँ वो लाते, रुके। ये बात आपने बहुत तगड़ी कही कि जिस समय ये नियोग प्रथा निकली थी उस समय टेस्ट ट्यूब बेबी आदि उपकरण नहीं थे। उस समय इतने यंत्र नहीं थे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर लिया जाए। और यदि आज है तो नियोग बंद है, परंतु हलाला आदि प्रथाएं उसी प्रकार चल रही हैं, क्योंकि उसमें कोई खास उसका ठोस जो है कारण ही नहीं है। वो मात्र जो है मौलवियों के आनंद के लिए और मतलब स्त्रियों को नीचा दिखाने के लिए ऐसे जिंदाबाद, प्रथाएं चलाई जा अच्छा जिंदाबाद, रही एक हैं। बात बताओ जिंदाबाद भाई, भाई, जिंदाबाद, हवाला लाओ। हलाला, रुकिए हलाला किसके साथ जिंदाबाद यार, करना हवाला लाओ, चाहिए हवाला भाई? कहाँ है? रुकिए, हवाला दे रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हवाला रुकिए मिल तो जाएगा, सही। हवाला है हमारे पास। ओए यार, मैं भी तो पढ़ूं, कहाँ है संस्कारिक, हम भी तो पढ़े यार। किस हाँ चीज का बिल्कुल हवाला? बिल्कुल किस बिल्कुल। चीज का हवाला? अरे ओ वो यार, नियोग संस्कारित व्यक्ति से होते हैं ना, तो हाँ हाँ उसका हाँ, हवाला। बिल्कुल बिल्कुल देंगे ना। ये कौन बोला मुझे? जिंदाबाद। 1 मिनट में तो इधर ढूंढ रहा हूँ। सब मॉडर्न। हलाला किसके साथ करना चाहिए, हमने तो ओ बताया था मॉडर्न। भाई, नियोग करने के हवाला लिए। है इजुना, हाँ है ना, इजुना मिल साहब। जाएगा मिल जाएगा, हाँ हाँ टेंशन ना भाई, लो, हम दे यार हवाला देंगे, है। यार तो कब, बिल्कुल देंगे। तो हवाला कब है, स्क्रीन पुनर्जन्म, शेयर हो गया, हवाला पुनर्जन्म है। में देंगे? पुनर्जन्म अरे में देंगे आप अभी आप देंगे? एकदम से में आप पुनर्जन्म पर चले गए यार। बात पुनर्जन्म करो। वेद कहाँ? में आप यहीं पुनर्जन्म पर देने एक पे। एक चीज पर पुनर्जन्म पर रहिए चले ना। गए। एक पर रहो ना। चलो आप हलाला पे आएंगे, पहले न्यूयॉर्क पे कर लो, हलाला पे आएंगे। ठीक है, भागना नहीं। चेला है हमको लग रहा है। ये कोई अन्ना का पिल्ला है। ये क्या बात हुई भाई, पता नहीं क्या बोल रही है तुम, समझ ही में नहीं आया। अजय, स्क्रीन शेयर कर रुकिए सकते हो क्या रुकिए, मनुस्मृति का? ये 70 प्रकार से लिख के दे दो। हम तो आ रहे समाज, ये बिल्कुल धर्म ग्रंथ है। देता हूँ उठाओ एक 70 प्रकार मिनट। को। वही तो ढूंढ रहे, रुकिए।
अपने का है? सत्याग्रह प्रकाश में नहीं है। मनुस्मृति से दे देंगे, पर मनुस्मृति तुम्हें ही देंगे। हम सत्याग्रह प्रकाश देंगे हमारे समाज, हमारे लिए वो भी धर्म ग्रंथ है। नियोग का सवाल तुम एक आर्य समाजी से पूछ रहे हो ना। अभी तो कह रहे थे मनुस्मृति में हवाला, अब सत्याग्रह प्रकाश में मनुस्मृति में भी है, मनुस्मृति में भी है। देखो ये हाँ करोगे ना, सुनो एक मिनट, बाकी लोग म्यूट हो जाओ, लेके हवाला दिया है, ठीक है? सत्याग्रह प्रकाश में मनुस्मृति से दिया गया। दूसरी चीज, अगर मान ले मनुस्मृति भी ना भी होता तो सत्याग्रह प्रकाश भी आर्य समाजियों के लिए धर्म ग्रंथ है। तो आर्य समाजियों से जब आप सवाल पूछोगे तो आर्य समाजियों के सत्याग्रह प्रकाश का हवाला भी देगा, तो वो भी मानना पड़ेगा, क्योंकि आर्य समाज सत्याग्रह प्रकाश तो मानता है। लाओ यार, किसी में से लाओ। अरे रुकिए तो सही है। इसको हवाला दो। नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिना नियुक्त पुरुष के अगर कुछ किया जाए तो वो व्यभिचार कहलाता है। यानी कि नियोग जो है वो नियुक्त पुरुष से ही किया जाता है, किसी से भी नहीं किया जाता। पढ़ लूँ यार मैं, यहाँ पर पढ़ने दोगे मेरे को? पढ़ो। हाँ पढ़ो ना। हाँ तो यहाँ पे क्या प्रश्न क्या है, हमें देखना है प्रश्न क्या है, हमें क्या देखना है प्रश्न क्या है। यहाँ पे प्रश्न ये जनाब, ये नियोग की बात वही विचार के समान दिखती है। उत्तर, जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है, वैसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहलाता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि जैसे नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहता, तो नियम पूर्वक नियोग होने से कहाँ है यहाँ पर संसारिक कहाँ है? अरे नियुक्त का मतलब नहीं बता क्या? नियुक्त का मतलब पता है तुम्हें? यहाँ पे ये लिखा ही नहीं कि अरे भाई पागल हो गया। नियुक्त का मतलब बताओ पहले। नहीं तुम बताओ क्या होता है नियुक्त का मतलब? डिजास्टर भाई, आपने क्या पढ़ा? देखिए लाला उस के प्रश्न लिए क्या भाई है, क्या गुण होना चाहिए ये भी बताना। मनुष्य में किससे यार हलाला करवाना चाहिए? मेरे सवाल का अगर जवाब नहीं है तो मना कर दो, मैं लिखा तो हलाला है पे आ भाई। जाता हूँ। सवाल का कहाँ पर जवाब नहीं, हमने तो दिया है भाई। नियुक्त पुरुष यार की अगर तरह जवाब भाई। नहीं है तो दे दिया। एक सेकंड रुको, दे रहा हूँ। मेरे को भी मनुस्मृति का पीडीएफ भेज सकते हैं क्या अभी? देखिए यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये नियोग की प्रथा फॉर्निकेशन जैसे लगती है। समझ रहे यार हैं एक बात, प्रश्न? आप समझ रहे हैं? एक बात आप बताओ कि समझ रहे ऐसा हैं? एक बात बताओ कि ऐसा क्यों कि कोई भी आर्य समाजी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता? अरे तो मैं सब दे रहा जवाब हूँ दे ना। रहे हैं भैया, सब जवाब दे रहे हैं। प्रश्न क्या है? रुके देखो, इसमें आपको गलत क्या यार लग अब रहा 10 है? अगर बंदे कोई जवाब स्त्री देंगे, एक बंदा नहीं जवाब अगर देगा। अगर अगर कोई स्त्री पुरुष के अंदर जो है कोई कमी के वजह से उनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, मुझे पहले ये बताइए। तो फिर मैंने बोला यार नियोग मैं नहीं कर सकता हूँ, आप कह रहे हो कि ये संस्कारिक है, नहीं तो नहीं संस्कारिक का है? नहीं, वही तो लिखा है नियुक्त, वही तो लिखा है नियुक्त। और एक बात, आज के डेट में जब मशीनें हैं तो नियुक्त क्यों चाहिए भाई? नियुक्त तो एक बस ऑप्शन है। आपको समझ में नहीं आता है कि नियुक्त एक ऑप्शनल जो है वो है, ऑप्शन है। वो उस काल में इसलिए होता था, उस वक्त मशीनें नहीं थी। आज तो भाई मशीनें हैं, तो आपके पास क्यों आएंगे? समझ में नहीं आया आपको? नियुक्त ऑप्शनल है। हलाला तो कंपलसरी है। सही है ना? ये लो, ये हलाला तो कंपलसरी है भाई, हलाला तो अरे कौन था आओ यार, लो स्क्रीन शेयर हुआ है, पढ़ो। इसको, हाँ पेज, ये वाला पेज नंबर खोलो, पेज नंबर 99 है मेरे हिसाब से, इसको खोलो। अरे मैंने स्क्रीन नहीं ये हटाओ, सत्याग्रह प्रकाश खोलो, इसको बंद करो, इसको बंद कर दो। को जो सत्याग्रह प्रकाश में देखो पेज नंबर 99 खोलो, यहाँ पूछा गया कि किससे नियोग करना चाहिए, किससे कर सकते हैं? अपने वर्ण में। तुम तो किसी वर्ण में नहीं हो, तुम तो मलिक हो पहली बात, ठीक है? अपने वर्ण में या अपने से उत्तम वर्ण व्यवस्था पुरुष के साथ या स्त्री के साथ। अपने वर्ण में या अपने से उत्तम वर्ण में नियोग कर सकते हैं। तुम तो मलिक हो, तुमको तो इंसान नहीं मानते वेद अनुसार हम। हवाला का है? अरे यार सो खोलो, सत्याग्रह प्रकाश खोल दो, इसके लिए खोलो सत्याग्रह प्रकाश का वाला वो अंगीरा सत्याग्रह प्रकाश खोलो। वहां पे प्रश्न है नियोग अपने वर्ण में होना चाहिए वे अन्य वर्ण अवस्था में होना चाहिए, ये वाला खोलो जरा, मालूम पड़ जाएगा। खोलो जल्दी खोलो, कहाँ है हवाला? खोल दो फटाफट, स्क्रीन खोलो। अगर तुम्हारे पास परोपकार अंगिया, अगर तुम्हारे पास परोपकारणी का सत्याग्रह प्रकाश है तो उसका पेज नंबर 99 होगा। और ये देखो, ये इसी में है क्या? ये देखो 99 ये तो उसका सत्याग्रह प्रकाश है, क्या कहते हैं आर्ष साहित्य को। उसका देखो प्रश्न ये है, आगे होगा हाँ मिल जाएगा आगे। हम भी देखे यार, हम भी देखे। हाँ बिल्कुल, सब देखना। देखो प्रश्न होगा वहां पे एक, ये नियोग का प्रकरण खोल रखा है ना?
यानी विवाह है, अभी होगा, आगे होगा। रुको। विवाह प्रकरण बाद में मेरे हिसाब से। पुनर्विवाह आ गया, उसके बाद होगा ना नियोग। हाँ आगे चलो। आगे होगा, ये रहा, ये नियोग व्याभिच। हाँ ठीक है, आगे। नहीं आगे आओ, चलो आगे चलो, और आगे चलो। क्या है ये? कौन सी अरे किताब है वैसे? सत्यार्थ प्रकाश है। रुको, हाँ देखो क्या लिखा हुआ, अपने वर्ण में वह अपने से उत्तम वर्णवस्थ पुरुष के साथ, वर्णस्थ पुरुष के साथ, यानी अपने से उत्तम या अपने वर्ण में, तुम तो मलीच हो, तुम्हारी औकात तो सुअर बराबर नहीं हमारे लिए। तुम्हारी औकात तो सुअर की टट्टी के बराबर। हवाला मिल गया ना, हवाला मिल गया ना। अब हलाला पे आ जा। ठीक है, इसका जवाब हो गया। अब हलाला पे भाग गया क्या? भाग गया, भाग गया, अरे बिल्कुल भाग गया। भाई, हमने सत्य बोला, तुम मलिक हो, ये हम मानते हैं, फिर भी तुम जो है नहीं समझ रहे हो। मैंने देखो नीचे इंग्लिश में भी लिख दिया कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि दिस मैटर, अरे दिस रुको, मैटर। अरे रुको, देखो अरे छोड़ देना। देखो यहाँ एक और लिखा हुआ है वहां पे, वह उत्तम वर्ण का चाहिए, उत्तम वर्ण का। अरे मुसलमान तो मलीच है, इसकी औकात तो सुअर बराबर नहीं हमारे लिए। तो मुसलमान कैसे नियोग करेगा? मुसलमान हलाला करे। हलाला कर। अब सवाल की बात ये है, हम हलाला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब ये बताओ। अरे बिल्कुल करेंगे, कंपल्सरी हम करेंगे। आगे पूरी दुनिया का सवाल है। डिजास्टर। अब देखो ये जवाब देखो मिल गया, मैं 70 प्रकार से हवाला दे दिया है। देखो क्या लिखा हुआ, नीचे भी लिखा हुआ है, वह उत्तम वर्ण चाहिए, यानी उत्तम वर्ण चाहिए। तुम तो सुअर हो। अब ये बताओ, मैं हलाला कर सकता हूँ कि नहीं? अपनी बीवी का करवाओ कि नहीं करवाओगे? जब शराब पी के क्या कहते हैं 3 तलाक दे दोगे, या फिर मजे में मुठ मारते हो 3 तलाक दे दोगे, करवाओगे मेरे से कि नहीं करवाओगे? साबित करो हलाला। ये भी पढ़ो, कुरान और ये हदीस से भी साबित करो। पढ़ो। लो हलाला साबित कर देते हैं, हलाला साबित कर देते हैं, हलाला साबित करते हैं, हलाला साबित करते एक हैं। बंदा बात करेगा सिर्फ। कुरान खोलो, सूरह बकर खोल लो। खोलो स्क्रीन लगाओ ना 230। यार, यहाँ पे तुम्हारे प्लेटफॉर्म में आया हूँ। अरे ले यार, मैं तुम्हारा हवाला भी हम ही दे, हमारा हवाला तुम ही दो। चलो लो 230 देता हूँ। भाई प्लेटफॉर्म में आया हूँ तुम्हारे, तो दोगे इसमें क्या? तुम प्लेटफॉर्म पे नहीं, तो मैं प्लेटफॉर्म पे हम खड़ा नहीं करते, हम नीचे रखते हैं चप्पलों के साथ में। रुको यार खोल रहे हैं। तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो। अरे रुक जाओ, पकड़ मत करो। 230 खोलता हूँ। 230, 31, 32 तीनों में लगातार। अब हलाला करवाओ मेरे से। तो इनको मैं अभी नियोग का पैदाइश साबित करता हूँ। नियोग का जवाब तो मिल गया, अब तो हलाला की बात चलेगी। तो तुम भी नियोग के पैदाइश हो सकते हो, जरूरी थोड़ी है। डिजास्टर, तुमने पूछा था कि क्या तुम अपने ओ यार एक बंदा बात करे। मेरे साथ कराओगे? हाँ चलो, अब जवाब मिल गया कि अब इसको पढ़ो जरा। जो वर्ड है नहीं करना चाहिए। अब तुम हमारे साथ तुम्हारे होते हुए देख रहे हो, बंदे बोल रहे हैं यहाँ पर। भाई देखो मेरी बात सुनो, तुमको ये लोग इंसान नहीं समझ रहे। सुनो मेरी बात, तुमको ये लोग इंसान नहीं समझ रहे। पहली चीज तो ये मत समझो कि तुम कोई, अरे यार मेरी बात सुना करो। पहली बात, तुमको हम इंसान नहीं समझते, ठीक है? तुम्हें हम जानवर समझते हैं। दूसरी चीज, तुम सोचो तुमसे बहुत सिविलाइज डिबेट करेंगे, जैसे एक जनरल, एक मतलब एक हवाला पढ़। चल पढ़ इसको। फिर यदि उससे 3 बार तलाक दे दे, यानी 3 बार अगर पति तलाक दे दे, तो वह स्त्री उसके लिए हलाल वैध नहीं होगी, यानी अवैध हो जाएगी उसके लिए, यानी हराम हो जाएगी। जब तक, रुक जा, बीच में नहीं बोलेगा, एक सेकंड, इसको बीच में, जब मैं पढ़ देता हूँ तुम बीच में, ठीक है? यानी जब वो 3 बार तलाक दे दे, तो वह स्त्री उसके लिए वैध नहीं रहेगी, हराम हो जाएगी। जब तक दूसरे पति से विवाह न कर ले, यानी अब दूसरा पति विवाह करना है, तब वह यदि दूसरा पति संभोग के पश्चात, टपाटप के पश्चात, ठुकाई के पश्चात उसे तलाक दे दे, तब प्रथम पत्नी से, यानी निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद, यानी कुछ अवधि हो गई, वो हालांकि इसने ब्रैकेट में लिखा है, मैं वो भी नहीं मानता, फिर विवाह कर सकते हैं। क्योंकि हलाला सेंटर के अंदर 5 मिनट के अंदर हो जाता है। 5 मिनट में विवाह, यानी उसके बाद नहीं, 5 मिनट घर कैसे होगा, पूरी रात हलाला चलता है, सॉरी 1 दिन के अंदर हो जाता है, ठीक है? तो उसके बाद कर सकती है। यानी ये तो हो गया यहाँ से हवाला से हलाला। अब तू बता ये हराम कैसे है? चल अब बता। अब दलील दे दी मैं। हो गया सर, हाँ हो गया, मैं बोलूं? हो गया, हाँ बोले। हाँ। ये तो बहुत पुराना सवाल है यार, इनके तो कब के जवाब दे दिए। हाँ दो तो किताब से, तो मैं भी देखता हूँ। तुम्हारा आमिर हक तो दे नहीं पाया। म्यूट क्यों कर रहे हो? जवाब दे, बता म्यूट के जवाब दे। अभी म्यूट कर दिया था तुमने, मैं कह रहा हूँ कि अरे यार बीच में बोलोगे तो पढ़ने नहीं दे रहे थे तुम। अभी अनम्यूट है ना जवाब के। ये तो छोटे मोटे सवाल है हमारे लिए यार। जवाब तो दे यार, छोटा मोटा जवाब तो दे दे मेरे को। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का।
मैं नहीं बताऊंगा। सुन तो ले, क्या हो गया? सुन ले, जवाब दे जवाब दे। देना बना जवाब दे। शेखुल इमाम इब्ने तैमिया का कॉल निकाल, इस पे जल्दी निकाल। अच्छा, गूगल पे। इमाम तैमिया कुरान से बड़ा है? अबे शेखुल इमाम तैमिया एक्सप्लेन करना कुरान पड़ेगा। कुरान बड़ा है या इमाम बड़ा है? जवाब दूं? तो भाई देख, अपने हिस्से का तेरे को जो निकालना, जो हवाला देना, मेरे नीचे कमेंट में चैट में डाल हवाला। हाँ चल डाल, चल हवाला। हाँ चल जवाब दे। आपका सवाल ये आया कि इमाम तैमिया क्या कुरान से बड़ा है, ये ना आपका सवाल? देखिए सर, अब देखिए, अगर आप पेशेंट हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो वो आपको स्कॉलर्स यानी क्लासिकल स्कॉलर्स के पास जाना पड़ेगा। ये उसूल है इस्लाम का। क्या है? एक प्रिंसिपल, क्राइटेरिया, मयार है जो आपके धर्म में नहीं होगा शायद। अच्छा, और ये मयार कहाँ से है? तो ये मयार इस्लाम से, मैं आपको इसका भी हवाला दूंगा। पहले शेखुल इमाम का आप कॉल निकालो, सही निकालो उनका, जल्दी निकालो। अपने आप निकालो, तुम्हारा हवाला तुम निकालो। ओ यार, प्लेटफॉर्म पे आयो, सर्च करो ना इमाम तैमिया का क्या कहना है इस वाले एक बात बता, जब क्या कहते हैं वहां पे जाके आमिर हक की स्ट्रीम में कोई हिंदू जाता है और जो आमिर हक बोलता है कि तू अपना हवाला दिखा, तब तू नहीं बोलता कि मैं तेरे प्लेटफॉर्म पे आया, तू मेरा हवाला भी वही निकालेगा? ओ भाई, तुमसे बात हो रही है तो अपना। अभी पागल, अजीब आदमी, इसका हवाला भी मैं निकालूं बैठ के? अजीब आदमी है। ओ यार, मैंने अपनी दलील दे दी। अब मैंने अपनी दलील दे दी, अब दोबारा सुनो। अब मैं तुमको हवाला हैंडर दिखाऊंगा। अब हो गया। ये दलील है, ये दलील है भी उखाड़ के फेंक रहा हूँ यार इसे 1 मिनट में। मतलब कुरान को उखाड़ के फेंकेगा? फेंक दो कुरान को उखाड़ के, मुझे क्या है? अबे ये तुम्हारी ये दलील है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई शेखुल इमाम का निकालो। अरे मैं तुझे मोहम्मद की हदीस दिखाता हूँ। रुक जा, छोड़ दे, तुझे मोहम्मद की हदीस दिखाता हूँ मैं। और बता, हवाला निकाल, शाबाश, हवाला निकाल। शांत रहो, अपना हवाला खुद लेके आओ। मैं दूसरा हवाला दिखा रहा हूँ, ठीक है? दूसरा देखो, मैं मोहम्मद की हदीस दिखा रहा हूँ जहाँ पे वो हवाला करवा रहा है लोगों से। अजय आर्या, कुरान की इस आयत पे फिर से आना चाहते हैं? तो आयत खुद भी तो रखी मैंने, 230 है। हाँ, तो अच्छा, इसमें एक बात बताओ, इमाम तैमिया बड़ा है कि इब्ने कत्थीर बड़ा है उससे, ये बताओ। नहीं, इब्ने कत्थीर के इसकी इसकी तफसीर पढ़ लो। वो ईमान बड़ा है या फिर अल्लाह बड़ा है? साफ साफ अरे ये पूछो ना, ईमान बड़ा है या अल्लाह बड़ा है? अरे सुन तो लो, हदीस दिखा दो। अरे भाई जल्दी जवाब दो यार, सुन लो। ये कर, तुमको 1 सेकंड में जवाब दिया, नियोग का क्यों नहीं दिया? 1 सेकंड में हवाला निकाल के दिया। मैंने तुमसे कहा कि मेरा हवाला तुम निकालो। 2000 years later क्यों बोलते तुम्हारे लोग, क्यों बीच में बोलते हैं? तो फिर अरे भाई देखो, मेरी बात सुन, मेरे प्यारे भाई, मेरी बात सुन। देखो, पहली बात तो यहाँ कोई एकेडमिक डिबेट चल नहीं रही, ठीक? एकेडमिक डिबेट हम इंसानों के साथ करते हैं, तुम्हें हम जानवर मानते हैं, तुमको बहुत पहले बता चुका हूं मैं। दूसरी चीज, अब ये बात सुनो कि मैंने तुमको हवाला दिया, पहले तुम मुझसे नियोग का हवाला मांगा ना, मैंने खुद निकाल के दिया ना अपना हवाला, कि देखो ये हवाला तुमको स्क्रीन पे दिखाया ना। अब तुम कह रहे हो मेरा हवाला भी तुम, अरे रुक जाए, अभी फिर बोल रहा है। मैंने तुमसे ये कहा कि 70 प्रकार से वहां लिखा हो, जाकर ढूंढ लो। मैंने कहा तुमसे? मैंने नहीं कहा ना, मैंने स्क्रीन पे लाके दिखाया ना वो चीज। अपना हवाला अपनी स्क्रीन पे लाके दिखाओ, बकैती मत करो मेरे से, ठीक है? हाँ, हवाला तुमने इमाम तैमिया कॉल दिखाओ। अरे इमाम तैमिया की सीधे दिखा दूंगा ना, फट के चौरस्ता हो जाएगी। मैं कहाँ जा रहा हूँ इमाम तैमिया पे? मैं आपके ऊपर बात कर रहा हूँ। आपने जो आयत कोट की है उस पे फिर आई है। हाँ, 230 है, बोलो उसमें। भैया एक बात बताओ, इमाम तैमिया बड़ा है कि इब्ने कत्थीर बड़ा है? अरे यार, तुम डिजास्टर से पूछना, तुम अनम्यूट करो, उससे पूछो, मुझे नहीं पता। कौन सा डिजास्टर कौन सा फिरके का डिजास्टर? तू मैं उसी फिरके का बताऊंगा करूँ मैं। बरेलवी है, अहले हदीस है, क्या है तू? है देवबंदी है, वहाबी है, क्या है? एमएसए तुम भी मुसलमान हो ना? एमएसए तुम भी मुसलमान हो? तुम कौन से फिरके के हो? मुसलमान यार। सिर्फ मुसलमान कुछ नहीं होता भाई। बरेलवियों के क्या कहते हैं, इमाम बोलते हैं कि ये देवबंदी और अहले हदीस काफिर है, इनके बोल देते हैं कि ये मुशरिक है। मैं मुसलमान हूँ, ये कुछ नहीं होता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट देवबंदी बरेली दिखा दो स्क्रिप्चर से मुझे। मैं दिखा दूंगा। मुझे अरे रुक जा भाई, रुक जा मेरे भाई। फिरके नहीं तेरे में? फिरके हैं, बट कुरान और सुन्ना से दिखा दे। फिरके कुरान और नहीं, फिरके एग्जिस्ट नहीं करते इस्लाम में। जब कुरान की बात आई तो इब्ने कसीर और इब्ने तैमिया यार भाई, ये मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ, फिरके इस्लाम में एग्जिस्ट करते कि नहीं करते? अपने मन से बोल दे।
हाँ करते हैं। हाँ तो तू कौन से फिरके का है फिर? मैंने फिरका छोड़ दिया है। जिस तूने तरह फिरका से छोड़ मैंने दिया? इंतजाम छोड़ा है, मैंने फिरका छोड़ दिया है। क्या अच्छा, मतलब रसूल तुम अल्लाह ने नहीं बोला था कि 73 फिरके होंगे, उनमें से केवल एक जन्नती एक होगा? जाएगा फिर जन्नत में? तू कौन से फिरके में भाई? तो किसी फिरके में तू जन्नत कैसे जाएगा? तुम मुसलमान है जानवी यार। जानवी जानवी। भाई तुम हमारे साथ आओगे इसका लोग मतलब? बात करना चाहते हो यहाँ पे, क्या करना हाँ चाहते तुम हो? पहले ये बताओ हलाला इस्लाम में है कि नहीं? चलो इसका जवाब दो। नहीं, स्क्रिप्चर में नहीं है। चलो 230 की आयत बताओ, इसका क्या जवाब दोगे? उसमें लिखा है अगर कोई बंदा अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो उस पे वो हराम हो जाती है, और जब तक कि उससे किसी और की शादी ना हो तब तक उससे वो शादी नहीं कर सकता। तो इससे यहाँ पे कहीं नहीं, इससे यहाँ पे कहीं नहीं साबित होता कि वो करने के लिए बोला जा रहा है कि वार्निंग दे दिया, 3 बार तलाक दे दिए 9 महीने में, तो फिर तुम पे ये हराम हो गई। तुम और मतलब कि तुम तलाक को खेल नहीं बना सकते, ये तुम पे हराम है, और हलाला करवाना हराम है, और ऑटोमेटिकली अगर हो जाए तो वो अलग बात है। अच्छा अच्छा, अब सवाल का जवाब देना मेरे को। एक औरत है, उसके पति ने उसको 3 बार तलाक दे दिया है, ठीक है? उसको दोबारा उसने कहा तलाक 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 जो जैसे भी दिया, लंबे लंबे प्रोसेस में दिया, 3-3 महीने के गैप में दिया, जैसे भी दिया, 3 बार तलाक दे चुका है अब वो, ठीक? 9 महीने में तलाक हो गया, ठीक। हाँ चलो जैसा भी मानो, तलाक दे दी। अब उसको दोबारा, अब पत्नी भी चाहता है और पत्नी भी चाहती है, पति भी चाहता है कि हम दोबारा निकाह कर ले। क्या प्रोसेस है, कैसे करें? नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? जिस तरह माँ अगर चाहे बेटे शादी करना नहीं कर सकते, उस तरीके से वो लोग भी नहीं कर सकते। अच्छा, माँ और बेटे की कभी शादी हुई थी पहले? हाँ, नहीं होगी ना, नहीं कर सकते ना। हाँ तो फिर यहाँ तो पहले हो चुकी है, यहाँ तो सेक्स भी कर चुके हैं, यहाँ तो पहले। अच्छा, माँ और पत्नी में कोई फर्क नहीं होता? अरे जिस तरह से माँ माँ के साथ माँ के साथ ऐसे नहीं कि माँ और पत्नी में कोई फर्क है कि नहीं, वो बताओ। माँ को क्यों लेते हो? क्या दिमाग है? मैं बोल रहा अरे यार मैं तुमसे सवाल, अरे रुक जा, पकड़, ये बताओ, ये ऐसी क्या तुम कर रहे हो? नहीं, मुझे ये बताओ इसमें, नहीं रुक जा मेरे भाई, पकड़ मत कर। अब पति पत्नी चाहते हैं कि वो आपस में दोबारा निकाह कर ले, क्या प्रोसेस है? वो इंडिविजुअल्स है, वो पति पत्नी और नहीं है। अरे थे ना पहले, वो थे ना। आप बताओ दोबारा चाहते हैं करना, कैसे करें? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? अरे कैसे? अब सुनो, अब रुको, अब यही रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना, अब शांत रहना। अब मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या है। प्रोसेस अरे रुक जा यार, पकड़ कर रहा है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है जो कुरान में दिया, फिर उसके अवैध नहीं तब दूसरे पति से विवाह करने के बाद उसके साथ सेक्स कर ले, उसके बाद दोबारा तलाक हो या दोबारा विवाह कर ले आके, ये कुरान ने प्रोसेस दे दिया है, सिंपल। भाई इसमें क्या जलेबी बना रहे हो? इंटेंशन तो घर में जाके घुस के देखोगे, कोई बोल देता इसको यार। ये तो हदीस में भी आता है, सुनन अबी दाऊद 2309, कुरान कि जब तक वो सेक्स नहीं कर सकते दूसरे पति के साथ, तब तक वो पहले पति से शादी नहीं कर सकती। अरे ये मैं तुमको तुम्हारे मोहम्मद, रुको मैं तुमको एक और चीज दिखाता हूँ, एक और चीज मैं हदीस से दिखाता हूँ। हाँ, सुनन अबी दाऊद 2309 खुली, उसमें आता है। अरे भाई पहले कुरान में तो हार जाने दो, उसके बाद कुरान में नहीं की सकता ये, नहीं मैं ये दिखाऊंगा ना, मैं ये दिखाऊंगा, मैं ये रुको तुम है ना भाई, हदीस में है। मैं ये दिखाऊंगा मोहम्मद ने करवाया है हलाला एक से। रुको मैं दिखाता हूँ मोहम्मद ने करवाया हलाला। रुको अच्छा डिजास्टर, जरा वो भेजना तो मेरे को, इमाम तैमिया का कॉल, वो भी तो देखे जरा। जब तक ये हवाला नहीं भेजेगा इसको अनम्यूट मत करना, ये हवाला भेजेगा उसके बाद अनम्यूट होगा ये। तो अपना हवाला खुद निकाल गधा कहीं का। मैं एक सेकंड, और भैया अगर आपके बीबी का अंदर डिजास्टर, भैया आपके बीबी के और आपके अंदर अगर तलाक हो जाए ना, तो हलाला के लिए मेरे पास भेजना, ठीक है? क्योंकि भाई वहाँ पर संस्कार चीज नहीं लागू होता है ना ही अल्लाह ने ये बोला कि सिर्फ मुसलमानों से हलाला करवाओ, उन्होंने बोला कि दूसरे पति से हलाला करवा, चाहे वो हिंदू भी हो सकता है। हाँ, अभी देखो ये हदीस है, सही ग्रेड की हदीस है, देख लो अपने आप, ठीक है? तिरमिजी की हदीस है 1118, ठीक है? अच्छा इसको पढ़ के सुनाओ मेरे को, क्या नाम है इसका, कहाँ गया वो? हाँ MSA, इसको पढ़ के मेरे को सुनाओ। आयशा ने नरेट करी, पढ़ के सुना दे मुझे। दो गए यहाँ पढ़े, नहीं यही पढ़ेगा।
मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है। ब्रो अब तो हैंग करेगा, तुम भी हैंग करोगे अभी। पढ़ के बना उसको। अरे तुमको देता हूँ। द पढ़ो। वाइफ ऑफ Rifat Fauzi came to the messenger of Allah and said, I was with Rafid and he divorced me irrevocable. Then I married Abdul Rahim bin Zubair, but he only has the like of garment. So he said, perhaps you want me to return to Rafe? No, not until you taste his sweetness and he taste your sweetness. यहाँ मोहम्मद क्या बात हुई यहाँ पे? उसने कहा देखो जी, मेरा ये राफेस नाम का जो भी बंदा है, इससे जो जी तलाक लिया था, अब जी इससे कर लिया है, अब वापस जाना है, चली जाओ। तो वो कहता नहीं रुक जाओ, पहले टपाटप करो, ठीक है, पहले टपाटप करो, उसके बाद वापस जाना। पहले मिठास चखो, पहले मिठास चखो। Until he tasted her sweetness. यहाँ तो मोहम्मद सिखा रहा है कि तलाक करते कैसे हैं। तो सही ग्रेड की हदीस है, सही ग्रेड की हदीस है। ऑथेंटिसिटी दिखाओ। सही ग्रेड है। देखो सही तो है भाई। इतना ही नहीं, वो जामिया तिर्मिज़ी नहीं, सुनन अबी दाऊद में भी आता है और सही सुनन अबी दाऊद। अरे ये बहुत जगह है, सेम चीज में यही सेम कहानी तुमको मैं कई हदीस में दिखा दूंगा। सुनन अबी दाऊद 2309 खोलिए। ये देखो, ये दूसरी जगह ये सेम चीज दूसरी जगह आई है। सुनन नसाई में आई है ये वाली। देखो ये भी सही ग्रेड की हदीस, सेम कहानी है, यही सेम वाली। देखो ये वाली द वाइफ ऑफ रिफाल, ये केम टू इंजीनियर हलाला समझा रहा है। उसके बाद भाई यार वीडियो मत चलाओ, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो। वीडियो का भाई डिबेट वीडियो नहीं चलता, हवाला चलता है, बंद करो उसको। रुको मेरी जान रुको। हाँ ठीक है। देखो इसमें अब रुक जाओ एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, रुको ना, इसलिए मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, रुक जाओ। अब देखो ये वाली हदीस है ना, अरे रुक जाना मेरे भाई, रुक जा, ठीक है। अब रुको, देखो ये वाली जो हदीस है, ये कह रहा ना ये सही है कि ये है कि वो है। ये देखो, ये जामिया तिर्मिज़ी में आई है 1181 पे, यही सेम हदीस रिपीट हुई है। क्या कहते हैं ये यहाँ पे कौन सी है? सुनन नसाई में रिपीट हुई है 3408 में, ठीक है। यहाँ भी सही ग्रेड की हदीस, ऐसी मैं 3-4 जगह और दिखा दूंगा, ये हदीस एकदम सही है, ठीक है। अरे रुको तो एक मिनट। अब देखो यही हदीस सुनन नसाई में दूसरी जगह रिपीट हुई है, यहाँ भी सही ग्रेड की हदीस है। अब देखो, अब ये हदीस, अरे रुको एक मिनट, ये सही मुस्लिम में भी ये वाली हदीस आई है सेम टू सेम, ठीक है। अभी और दिखाता हूँ हदीस कहाँ पे है। सही अल बुखारी में भी ये वाली हदीस है। बाप रे बाप भाई, हलाल भरा पड़ा है भाई इनके। ये कितनी मिठास चखेंगे भाई। देखो अभी देखो, अब देखो यही मैं सेम हदीस तुमको, रुको तो एक मिनट सुन लो ना, मैं जब बोलूंगा तुम्हें मैं बोलूंगा बोल है में से, तू तो बोलना, ठीक है। अभी देखो यही सेम हदीस क्या लिखा हुआ है, until you taste the second husbands and the taste you। अजय भाई आवाज कट रही है। हेलो अजय भैया, आवाज कट रहा है सबके। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है अजय भाई का कट गया थोड़ा थोड़ा। तुम्हारा आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। हाँ मैं नहीं अभी भी कट रही है आवाज। कुणाल भाई तुम्हारा बीच में कट नहीं है, अब आ रही है मेरी। आपको की आवाज कट रही है, आप लोग की आवाज कट रही है। डिजास्टर ने प्रूफ भेज दिया, उसको अनम्यूट किसने किया? अनम्यूट मैंने किया उसे। हाँ तो प्रूफ दो डिजास्टर। अच्छा, ये इस हदीस से यहाँ साबित हो रहा है कि ऐसा करने के लिए कि अगर तुमने शादी तोड़ दी। अरे सुनो ना। अरे यार क्या लिखा है तुमने, ठीक से नहीं पढ़ा क्या? वो जो क्या उसका नाम है, उसका नाम था, वो तलाक लेके, ठीक है, वो तलाक लेके वो कोई दूसरे हस्बैंड से शादी कर लिया था, लेकिन वो फिर चाहता था कि अपने पहले हस्बैंड से शादी करे। तो वो रसूलुल्लाह के पास गई थी पूछने, तो वो बोली तब तक तुम नहीं कर सकते जब तक दूसरे पति के साथ तुम टपाटप घपाघप ना कर लो।
वो समझ में आया? रिजल्ट है, प्रोसेस नहीं। वो बोलते हैं अगर तुमने ऐसा नहीं किया तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम करो। हाँ तो ये नहीं वही तो करना है। प्रोसेस है, वही तो प्रोसेस है ना। वही तो कुरान में लिखा है कि जब तक दूसरे पति से संभोग ना कर ले तब तक भाई नहीं जा सकते। कुरान में भी वही है। ये आपने गुनाह कर दिया, मतलब निगाह तोड़ दिया, तो इसका ये करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करो करना ये पड़ेगा नहीं ना, करना। करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना भैया। कहाँ पर लिखा है कि ऐसा? देखो मुझे एक शादी मतलब कि वो दिखा दो जहाँ पर तलाक लिया, सुनो, तलाक लिया और बिना हलाला के शादी हुआ हो इस्लाम में। बिना हलाला के शादी होता है तलाक लेने के बाद? मुझे बताइए। अच्छा, ये क्या बोला आपने, मैंने सुना नहीं अभी। ये कोई मैंने ये मजाक बोला कि बिना अगर अगर पति पत्नी जो है तलाक लेते हैं तो उनको मुझे एक शादी ऐसा दिखा दो इस्लाम में कि बिना हलाला के शादी हुआ हो वापस से। मियाँ बीवी बोलो, पति पत्नी मत बोलो भाई। आपका हाँ आवाज मियाँ कट रहा बीवी। है। मेरा आवाज फिर से कट रहा है बोलो। क्या अंगिरा जी? नहीं, आवाज सही आ रही है। हाँ आपका रिपीट नेटवर्क करना, खराब रिपीट है भैया, करना। आपका नेटवर्क खराब है। नहीं, मोबाइल 100 डिग्री गर्म हो चुका है, इसलिए हो रहा है। ये ज्यादा हो गया। रिप्लाई तो देने दो जो पूछा गया है। भाई ये क्या चला रहे हो? ये आर्यों का गुण नहीं है। हमसे भाई को रिप्लाई तो देने दो, हमसे भाई को बोलना है। पी भाई तुम्हारी आवाज बहुत मुझे आ क्लियर रही है, हदीस बहुत दिखा नहीं दो। आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। ये जो आपने अजय आर्या भाई, ये जो आपने दिखाया इसे हलाला कहते हैं। ये हलाला है जो दिखाया आपने सूरह बकरा। अरे तुम जब तक हवाला नहीं देते तुम म्यूट रहो। जब तक तुम अपना 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 खुद का हवाला लेके आओ फिर तुम माइक खोलना। ये हलाला नहीं तो क्या है? कुछ भी कह लो इसको। चलो इसको कह लेते हैं हम बोल लेते हैं, कुछ बोल लेते हैं। हाँ निब्बा, इसका नाम रख देते हैं निब्बा नबी। ठीक है, इसका नाम रखते हैं निब्बा नबी। चलो भाई, मुझे नाम से मतलब नहीं, मुझे काम से मतलब है। ये काम गलत है, ठीक है? मुझे नाम से कोई मतलब नहीं, ठीक है? कहाँ है अल्लाह? अरे लो यार भाई, हदीस दिखाई, कुरान दिखाया, आप तुमको हलाल, तुमको और क्या चाहिए? अरे ऐसा करने का हुक्म प्रमाण करके दिखाओ। प्रमाण दिखाओ अजय, इसको करके दिखाओ अब। अच्छा मैं तुमको प्रत्यक्ष प्रमाण दे देता हूँ। हलाला सेंटर का मैं तुमको कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ। अगर मैं ये हदीस दूं कि हलाल करने वालों पे अल्लाह की लानत और मेरी लानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, दो आशीष रुक जा, दो। मुझे ये दिखाओ कि हलाला हराम है। चलो दिखाओ मेरे को, चलो मुझे ये साबित कर दो हलाला हराम है। चलो दो हदीस मेरे को। ये मैं कह रहा हूँ बुरा फंसेगा। म्यूट मत करना, स्क्रीन शेयर नहीं होता म्यूट करने के बाद, समझो। अभी मैं 5 मिनट। अरे लो, तुम्हारी हदीस मैं दे देता हूँ, ठीक है? जो तुम देने वाले ना वो मैं दे देता हूँ। रुको, यहीं रहो, कहीं मत जाओ, रुको। अरे भाई अजय भाई ध्यानवान, रुको मैं लो, स्क्रीन देखो मेरा। ये है सुनन इब्ने माजा की 1934, यही है। ये द मैसेंजर ऑफ अल्लाह का द मुहल्लिला एंड द मुहल्लला लहू, जो भी है, ठीक है? यही वाला है। फिर से पढ़ना, क्या लिखा है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सुनन इब्ने माजा 1934, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह कर्ज द मुहल्लिला, जो भी इसको हलाला करेंगे, जो भी, एंड मुहल्लिला, यानी हलाला करने वाले के ऊपर, हलाला करवाने वाले के ऊपर, यही है। यही है। हराम का लफ्ज कहाँ है? ओ बेटे अगर हराम का लफ्ज क्या है? अगर कोई चीज पे अल्लाह के रसूल बोल रहे हैं कि ये लानत है, हाँ तो हराम हो जाएगी। हाँ सुनो, अगर अल्लाह के रसूल बोल रहे हैं किसी चीज पे लानत है, हाँ, तो वो आपको लगता है कि वो अलाव है? नहीं, हराम हो जाएगी। तुम बोल दो, मैं आगे बात करता हूँ। तुम बोल दो, मैं आगे बात करता हूँ। हराम हो जाएगी बोल दो। जिसपे अल्लाह ने रसूल अल्लाह ने मेरी बात सुनो मेरे छोटे प्यारे भाई पशु, ये बताओ, अगर अल्लाह मोहम्मद ने किसी बोल दिया लानत है, तो क्या वो चीज हराम हो जाएगी? चलो ये बताओ। फिर मैं दिखाता हूँ, मोहम्मद ने ऐसी चीजों पर लानत गिरी है ना, इवन कि तुम खाना पीना हगना मूतना तुम्हारा हराम हो जाएगा, ठीक है? तुम भाई बताओ। कुरान में आयत आई है कि जिसपे अल्लाह की लानत पड़ गई वो जहन्नम में जाएगा। यहाँ पहली बात तो मोहम्मद ने कहा है कि लानत हो किस पे? हलाल करने वाले के ऊपर, हलाल करवाने वाले के ऊपर। पहली बात तो मैं तुमको ये हदीस, मैं चाहूँ तो ये हदीस भी तुमको यही साबित कर सकता हूँ, इसके नरेटर खोल के, पर वो मुझे मतलब नहीं है। अब दूसरी चीज लो, कुरान की आयत है। अरे तू जाओ, रुको, पकड़ मत करो मेरे बीच में। कुरान की ये आयत है कि हे नबी, क्यों हराम अवैध करता है
यानी उसे हराम अवैध क्यों करता है जो मैंने हलाल किया है। कुरान के अंदर हलाल है, उसके अंदर हराम नहीं है, तो हदीस में मोहम्मद को हराम कैसे कर सकता है? पहली बात। दूसरी चीज सुनो, हलाल नहीं है, सुनो हराम दिखाओ, कुरान से हराम दिखाओ, चलो कुरान से हराम दिखाओ, चलो। कुरान में हलाल लिखा, कुरान में हलाल लिखा। अरे हलाल तो दिखा दिया भैया भाई वो प्रोसेस का नाम तुम कुछ भी रखो, तुम प्रोसेस का नाम निब्बा नबी रख लो, ठीक है। मुझे इस प्रोसेस से ये कर दिया, वन कर दे रहे, ये नहीं करोगे तो फिर मिल सकते। अच्छा एमएसए जी, मुझे एक बात का मेरे एक क्वेश्चन। अरे यार आशीष इसी फंसा हुआ है ये, रुको ना 1 मिनट में। ये बताओ पहली की मेरा पूरा बात सुनो पहले, ठीक है, पहली मेरी बात सुनो, ठीक। अब ये बताओ कि मैंने ये है कि जिसका अल्लाह के राह पे पड़ गई वो जहन्नम में जाएगा। अच्छा जहन्नम में जाएगा। और मैं दिखा दूं, अगर मैं दिखा दूं कि तुम्हारे मुआविया पे लानत गिरी थी मोहम्मद ने, फिर और ये भी दिखा दूं कि वो जन्नत भी जाएगा, फिर हेलो जो मुआविया था, मुआविया उस पे भी लानत गिरी थी मोहम्मद ने। मुआविया को जानते हो कि नहीं जानते हो? इस्लाम का मामू कहा जाता है। अरे अब देखो यार ये कर रहा है, देखो पहली चीज, अब बाकी लोग सुन ले, अब तुम 1 मिनट शांत रहो, उसके बाद तुम जवाब देना, जब तक मैं ना बोलूं तो मत बोलना तुम। पहली चीज, कुरान की किसी आयत को मोहम्मद हराम नहीं कर सकता, क्योंकि ये हवाला किसका दे रहा? हदीस बड़ी है कुरान, हदीस बड़ी है कुरान बड़ा, ठीक। दूसरी चीज ये आयत है 61 सूरह 66 आयत 1 कि उसको हराम मत कर मोहम्मद, मतलब अल्लाह भी इसको टोकता था, क्या है हराम कर दे रहा है, ये हराम वो हराम, मैंने कहा तेरे हराम करने को है। तो ये वाली आयत देख लो, क्या ये नबी क्यों हराम अवैध करता है? आप उसे जिसे हलाल वैध किया है अल्लाह ने आपके लिए। अब देखो यहाँ नीचे ये दूसरी है कुरान। अच्छा अब अरे यार अब पूरा मैंने क्या बोला, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तुम नहीं बोलोगे, जब मैं कहूंगा बोल लो ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पे मोहम्मद ने लानत गिरी है, यानी जो ग्रेव होती है, जो कब्र होती है। हेलो यार बीच में बोल रहा है भाई वीसी। अरे आवाज कट रहा था। अरे सॉरी, आवाज कट रहा है क्या? नहीं अभी ठीक है। हाँ ठीक है। ये देखो ये हसन है, यानी इसके सपोर्ट में यानी सुनन इब्ने माजा की है, क्या है? द मैसेंजर ऑफ अल्लाह कल्ट, यहाँ पे वही शब्द जो पहले शब्द था, कल्ट वुमेन हु विजिटेड ग्रेव, जो ग्रेव में जाती हैं उनको कर्ज किया। अब ये देख लो यहीं पे इसमें क्या है, आयशा चली गई थी कब्र में, किसकी? अपने पिता की और मोहम्मद की। अरे ये तो हराम चीजें कर रही है, तो आयशा को हरामी बोलोगे? आयशा को हरामी बोलोगे? और दूसरी चीज सुनो, यहाँ पे एक और जगह यही सेम चीज आई। अब क्या लिखा हुआ? मे अल्लाह कर्ज पीपल हु टेक द ग्रेव ऑफ देयर प्रॉफिट एज अ मस्जिद, जो ग्रेव मस्जिद बनाते हैं। अब ये क्या है? ये मोहम्मद की कब्र पर काहे बना रखा है ग्रीन डोम? नमाज पढ़ जाती है, बम चढ़ा दो उसको, अगर ये भी हराम है तो। फिर उसके बाद कई जगह मुआविया को भी इसने देखो, इसने मुआविया जो इस्लाम का मामू माना जाता है उसको भी कर्ज किया है। तो ये सब कई जगह आता है। ऐसे तो तुम सब कुछ हराम कर दोगे, तुम्हारी दुनिया हराम हो जाएगी फिर तो। अब देखो मैं दिखाता हूँ मुआविया वाला कहाँ गया, एक सेकंड। हाँ देखो, whoever is cursed, जो टाइटल डाला है whoever is cursed। अब देखो नीचे क्या हुआ है, यहाँ किसका नाम आया है? I was playing with the children, the Allah's messenger happened to the pass and I did myself behind the door। यानी ये बता रहा है, इब्ने अब्बास बता रहा है, I came and patted my shoulder and said, जाओ मुआविया को बुला के लाओ, go and call the मुआविया। I returned and said, कि वो कह रहा है कि भाई खाना खा रहा भी थोड़ा। उसने कहा दोबारा बुला के लाओ, he again asked me to go and call मुआविया to him। I went and came back, said he was busy taking food। यानी उसने फिर कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, भूसड़ी के बारे में आना है। Whenever he said, उसने कहता may Allah not fill his belly, उसने इसको भी कर्ज कर दिया कि इसका पेट ही ना भरे कभी। अब मुआविया को हरामी बोलोगे, उसको भी कर्ज किया। टाइटल में भी देखो, यानी मुस्लिम ने, यानी मुस्लिम का नरेटर, उसने इसको कर्ज टाइटल डाला हुआ है। अब मुआविया को हरामी बोलो, अरे एक ताज दलील भाई मैंने स्ट्रीम किया हलाल वर्सेस न्यूयॉर्क, उसमें यही मैंने पूरा रिफ्यूट किया है। ये तुम ये वाली जो दिखाते हो, ये जो आमिर हक ने ये वाली दे रखी है, और मैं चाहूं तो इसका नरेशन खोल के, यानी जो चेन ऑफ नरेटर होता है उसको से मैं इसको सही साबित कर सकता हूँ, और मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ऊपर से साबित हो जाता है। तुम क्या जवाब दोगे? बड़े बच्चे हो अभी, हलाला करवाओ हमसे। ये क्या था लाइन लास्ट में? बोले इन सबको हलाल हराम करोगे भाई? सबसे पहले तो वो जो ग्रीन डोम है ना, उसको भाई बम से उड़ाओ अगर हराम मानोगे। क्रश उसको भी किया है।
निकल लिया, भाग लिया, आ गया मैं तो भाग लिया। बोल भाई, एमएसए आप तेरा नंबर है, बोल ले।